Hello student, this is the introduction session of algebraic expression. Here we discuss what is expression, terms, variable, constant, coefficient, like term, unlike term, monomial, binomial, trinomial and polynomial. First we start what is expression. Expression होते क्या है? कोई भी चीज अगर इस फॉर्म में लिखी होती है 2x plus 3, x plus 4, y minus 2, 3x plus 4y minus 3, तो उनको हम कहते हैं एक्सप्रेशन. लेकिन यदि यही टर्म इक्वल टू 5, सपोज करो ऐसे लिखा है, इक्वल टू के बाद कोई नंबर लिखा है तो वो हो जाती है इक्वेशन. नेक्स्ट है वेरिएबल. जो भी अननोन क्वांटिटी है x, y, z, a, b, c, p, q, r, सो ऑन, कोई भी अननोन क्वांटिटी जो है वो कहलाती है वेरिएबल. सपोज करो 2x plus 7, तो x इज ए वेरिएबल. 3y, here y is a variable. ओके. नेक्स्ट आता है टर्म. व्हाट इज टर्म? सपोज करो 2x, दिस इज टर्म. और कितनी टर्म है इसमें? 1 टर्म. लेकिन जब हम प्लस या माइनस का ऑपरेशन यूज करते हुए बहुत सारी टर्म्स लिखते हैं, बीच में उसके प्लस या माइनस दोनों में से कोई लगाएं तो वो बन जाती है अलग अलग टर्म. सपोज करो 2x प्लस 4y, तो कितनी टर्म हो गई? 1 टर्म ये, 1 टर्म ये, तो ये हो गई 2 टर्म्स. इसी तरीके से मैं लिखूं 3x प्लस 7 प्लस 4, 7y प्लस 4, तो ये हो गई 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म. ओके. जो ये नंबर है जिसमें केवल नंबर आता है, जिसके साथ वेरिएबल्स नहीं है, जैसे कि 2x प्लस 5, तो इस 5 को हम कहते हैं कांस्टेंट. क्या कहते हैं इस 5 को? कांस्टेंट. कोई भी नंबर हो सकता है. सपोज करो 4y minus 2, then this 2 is called कांस्टेंट. किसी भी वेरिएबल जो टर्म होती है या वेरिएबल जो होता है उससे पहले जो भी नंबर होता है उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट. क्या कहते हैं इस नंबर को? कोफिशिएंट. सपोज करो 4y, तो हियर कोफिशिएंट ऑफ y इज 4. सपोज 2x स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 2. ओके. डिग्री. व्हाट इज डिग्री? हाईएस्ट पावर. किसी भी एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट डिग्री होती है, वो कहलाती है डिग्री. हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं? डिग्री. सपोज करो ये इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसमें सबसे ज्यादा पावर क्या है? 3 है, तो इस पूरी एक्सप्रेशन की डिग्री हो गई 3. नेक्स्ट आता है व्हाट इज मोनोमियल. मोनो मीन्स सिंगल. मोनोमियल, मोनो मीन्स सिंगल. जहां पर 1 टर्म होती है, ओनली 1 टर्म इज प्रेजेंट, केवल 1 ही टर्म होती है, वो कहलाता है मोनोमियल. सपोज 2x, 4y, 7x स्क्वायर, सो ऑन, तो केवल 1 टर्म है, इसलिए हम इसको कहते हैं मोनोमियल. नेक्स्ट इज बाइनोमियल. बाय मीन्स 2. जहां पर 2 टर्म्स होती हैं उसको हम कहते हैं बाइनोमियल. 1 टर्म एंड ये 1 टर्म, 2 टर्म हो गई. 3x स्क्वायर, x प्लस y, सब जगह क्या है? 2 टर्म्स है, बीच में प्लस का निशान है, साइन माइनस का भी हो सकता है, प्लस या माइनस दोनों ऑपरेशन में से कुछ हो सकता है, तो ये कहलाता है बाइनोमियल. नेक्स्ट इज ट्राइनोमियल. ट्राई मीन्स 3.
अगर 3 टर्म्स आर प्रेजेंट, अगर 3 टर्म्स हैं तो वो कहलाएगा ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल 1 2 3, this is also called trinomials. 1 2 3 terms are present. Next is polynomial. What is polynomial? Listen carefully, what is polynomial? Poly means more than one. When more than one terms are present is called polynomial. First condition क्या है? More than one. It means monomial is also polynomial, binomial is also polynomial and trinomial is also polynomial. More than one, एक से ज्यादा कितनी भी टर्म्स हो सकती है उसको कहते हैं हम polynomial. पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन, डिग्री be always present in, डिग्री be always नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, उसकी डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए? सॉरी, नॉन नेगेटिव इंटीजर, डिग्री हमेशा नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। मींस डिग्री जो है या तो 3 होगी, नॉन नेगेटिव में क्या क्या चीज आता है? 0 भी हो सकता है और प्लस की भी कोई टर्म हो सकती है। ये हो सकती है x की पावर 3, लेकिन x की पावर -3 यदि है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, हमेशा डिग्री जो होगी, पावर जो होगी, किस में होनी चाहिए? पॉजिटिव में होनी चाहिए। यदि किसी की डिग्री 0 होती है तो वो भी पॉलिनोमियल होगा। सपोज करो 3x की पावर 0, किसी भी टर्म की पावर 0 होती है, भले वो नंबर हो, भले वो वेरिएबल हो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो ये हो गया 3। सपोज करो 100 की पावर 0, इट मीन्स 1। हमने पढ़ा पॉलिनोमियल जो है 2 और मोर देन 1 एंड मोर देन 1, ठीक है ना? 1 एंड मोर देन 1 टर्म्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। डिग्री भी ऑलवेज इन नॉन नेगेटिव इंटीजर, डिग्री हमेशा नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। फ्रैक्शन में भी डिग्री नहीं होनी चाहिए। सपोज करो किसी की डिग्री है 1/2, फ्रैक्शन में है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अंडर रूट एक्स का मतलब क्या है? 1/x की पावर 1/2, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अगर सपोज करो यहाँ लिखा हुआ है y/x और x की पावर यहाँ तो 1 है, लेकिन जब मैं ऊपर ले जाती हूँ तो क्या हो जाएगी? पावर माइनस में हो जाती है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट आता है फैक्टर। किसी भी एक्सप्रेशन के हम फैक्टर कैसे करते हैं? सपोज करो ये लिखा, इसके फैक्टर करने हैं तो दिस इज न्यूमरल फैक्टर। इसका 2 तो न्यूमरल फैक्टर है और x जो है वो वेरिएबल फैक्टर है, तो इसके फैक्टर क्या हो गए? 2 × x। सपोज करो 2x² y, अगर ये हमारे पास एक्सप्रेशन है तो इसके फैक्टर हो गए 2, ये तो न्यूमरल फैक्टर हो गया, नंबर फैक्टर, और बाकी फैक्टर हो गए x × y। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज like term. What is like term? Like term. अगर वेरिएबल फैक्टर सेम होते हैं तो उसको हम कहते हैं लाइक टर्म। सपोज करो ये एक हमारे पास टर्म है और दूसरी टर्म हमारे पास 4x है। न्यूमरल फैक्टर डिफरेंट है, लेकिन इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो वेरिएबल फैक्टर इज 1x, x आया, और यहाँ पर भी वेरिएबल फैक्टर 1x है, तो ये क्या हो गई? लाइक टर्म हो गई। सपोज करो 2x² y 5x² y, फैक्टर करते हैं 2 × x × y, क्योंकि x की पावर 2 है तो 2 × x,
और इसके हो गए 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, सेम एक्स 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 वाई, सेम फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर आर सेम, सो वी कॉल इट लाइक टर्म। अगर ये वेरिएबल फैक्टर जो होंगे डिफरेंट होंगे, सपोज करो 2x² y और 3xy², मैं फैक्टर करती हूँ 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, और इसके फैक्टर हो गए 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। हमें नंबर वाला तो देखना ही नहीं है, नंबर नहीं देखना, केवल वेरिएबल फैक्टर देखने हैं। 1x x लेकिन 2y और यहाँ पर 2x है, तो ये सेम नहीं है, सो इट इज कॉल्ड अनलाइक टर्म। I hope you understand the concept of polynomial. Thank you. Have a nice day.